किसी भी टैबलेट पर लिखे DRECXRER का क्या मतलब होता है? क्या आप भी DRECXRER लिखी हुई टैबलेट को राइल्स ट्यूब से क्रश करके देते हैं? तो यह वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पवन खंडेलवाल। स्वागत है आपका हमारे फेसबुक पेज क्लिनिकल मेड पर, जहां हम डेली मेडिकल प्रैक्टिस से जुड़ी इंपॉर्टेंट और क्लिनिकल नॉलेज को सिंपल और आसान भाषा में डिस्कस करते हैं। एक नॉर्मल टैबलेट कैसे काम करती है? एक नॉर्मल टैबलेट के अंदर यूजुअली कुछ ज़रूरी कंपोनेंट्स होते हैं। एक मेन ड्रग होती है जो बीमारी या सिम्टम को ट्रीट करती है। दूसरा फिलर होता है जो टैबलेट के साइज़ को बढ़ाने के काम में आता है, क्योंकि mg में ड्रग की क्वांटिटी कम होती है, जिससे टैबलेट बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। एक बाइंडर होता है जिसका काम पूरे पाउडर पार्टिकल्स को आपस में जोड़कर रखने का होता है, ताकि टैबलेट सॉलिड और स्ट्रॉन्ग बने और आसानी से ना टूटे। एक डिसइंटीग्रेंट होता है। जब टैबलेट स्टमक में पहुंचती है तो डिसइंटीग्रेंट टैबलेट को जल्दी तोड़ने और जल्दी घुलने में मदद करता है, ताकि दवाई का असर जल्दी आ सके। एक नॉर्मल टैबलेट बॉडी में कैसे काम करती है? सबसे पहले टैबलेट स्टमक में पहुंचती है। स्टमक में जो गैस्ट्रिक फ्लूइड होता है वो टैबलेट के अंदर एंटर करता है। जब टैबलेट टूट जाती है और जल्दी घुल जाती है, फिर ड्रग इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब होकर ब्लड में चली जाती है। इसीलिए नॉर्मल टैबलेट का इफेक्ट जल्दी स्टार्ट हो जाता है और आमतौर पर 4 से 6 घंटे में इसका असर कम या ख़त्म भी हो जाता है। नॉर्मल टैबलेट तब दी जाती है जब हमें दवाई का असर जल्दी चाहिए होता है। अब आप इस टैबलेट को देखिए। इस टैबलेट पर DR लिखा हुआ है। DR का मतलब होता है डिलेड रिलीज, यानी दवा पेट में जाकर तुरंत नहीं घुलती, बल्कि कुछ देर के बाद घुलना स्टार्ट होती है। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं, अगर स्टमक में ही घुल जाए तो या तो स्टमक का एसिड उन दवाइयों को डिस्ट्रॉय कर देता है, या वो दवाइयाँ स्टमक की अंदर की लेयर को नुकसान कर सकती हैं। इसको सोल्व करने के लिए ही DR टैबलेट बनाई जाती हैं। जैसे कैंडी के अंदर चॉकलेट होती है और बाहर एक परत होती है, वैसे ही DR टैबलेट के अंदर मेन ड्रग होती है और बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। दूसरा तरीका होता है, कैप्सूल में छोटे छोटे दाने होते हैं जिनको पैलेट्स बोलते हैं। पैलेट्स में भी बीच में मेन ड्रग होती है और बाहर सेम लेयर होती है। टैबलेट के बाहर वाली परत पर स्टमक के एसिड का कोई असर नहीं पड़ता और टैबलेट स्टमक में नहीं टूटती, बल्कि इंटेस्टाइन में जाकर ही घुलना स्टार्ट होती है। याद रखिए, जिस टैबलेट पर DR लिखा होता है उस टैबलेट को कभी भी क्रश करके नहीं देना चाहिए और ना ही उसको चबाना चाहिए, नहीं तो इससे दवाई के नुकसान हो सकते हैं। दवाई का असर कम हो सकता है या स्टमक के अंदर की लेयर को नुकसान भी हो सकता है। जिस टैबलेट पर EC लिखा होता है उसका मतलब होता है एंटेरिक कोटेड। एंटेरिक का मतलब होता है इंटेस्टाइन से रिलेटेड, यानी टैबलेट